पैसा एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। पैसा अपने आप में न तो खराब है और ना ही अच्छा है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मनी एक बहुत बड़ी ऑरा है, बहुत बड़ी एनर्जी है। आप उस पैसे को कौन से नजरिए से देखते हैं, उससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसे आपके लिए अच्छा है या खराब है। आप कोई यूनिवर्सल लॉ प्रस्थापित नहीं कर सकते कि मनी हमेशा खराब ही होते हैं या पैसे हमेशा अच्छा ही होते हैं। हर एक इंसान का नजरिया उस चीज पर कैसे है, उससे ये सुनिश्चित होता है। आशीष जी, क्या बात कही आपने। मतलब कि आप किस तरीके से किसी चीज को देखते हैं उससे नजरिया स्थापित होता है। बिल्कुल। लेकिन आज के युग में पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जीवन यापन करना है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं। मतलब हम गृहस्थ आश्रम में तो सुबह उठते हैं तो पैसा खर्च होना चालू होता है और रात को सोते हैं गुड नाइट जलाकर, तो वहां पर भी पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। तो सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। ऐसे में पैसे का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो अध्यात्म के प्रति हमारे तरफ रुझान ही नहीं है, हम अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। तो अध्यात्म को हम पैसे से कैसे रिलेट करें? देखिए, पहले तो मैं आपको इसी विषय में बता दूं। देखिए, यदि कोई भी इंसान, देखिए मैं ये बता देता हूँ, अमीर होना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप मान लीजिए गृहस्थ हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाना, तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये जो परसेप्शन है, वो अपने आप में गलत नहीं है। यदि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आप सत्कार्य कर सके, दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों की मदद कर सके, तो वही पैसा आपके लिए पुण्य का काम करेगा। वही पैसा आपको स्वर्ग में भी ले जा सकता है। लेकिन यदि आप पैसा सिर्फ भोग विलासिता के लिए करते हैं, दूसरों को दबाने परेशान करने के लिए करते हैं, तो वही पैसा आपके ज़रिए पाप अर्जित कराएंगे और आपको नरक में ले जाएंगे। तो पैसा आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। आप कौन से इंटेंशन को पैसे को कमाना चाहते हैं, उससे ये सुनिश्चित होता है। देखिए, जो इंसान, आशीष जी, पैसों के पीछे ज़्यादा भागता है ना, उसके हाथों में भी पैसा नहीं आता। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है। अच्छा। और जो इंसान पैसों को नज़रअंदाज कर देता है, पैसे कुछ नहीं है, पैसे कुछ नहीं है, पैसे तो, उनके जीवन में भी पैसे नहीं आते। यदि आप पैसों की सही यथार्थ वैल्यू समझते हैं ना, तभी पैसे आपके पास आएंगे और टिक पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जूते हैं। हाँ जी। अब जूते को आप सिर पर नहीं रख सकते, बिल्कुल। लेकिन यदि आप धूप में चलते हैं, कड़ी ठंड में चलते हैं, नीचे थ्रोन से ऐसी जगह पर चलते हैं, तो जूते के बिना आप चल भी नहीं पाएंगे। आप जूते को नज़रअंदाज ही कर देंगे, अरे जूते की क्या जरा नज़र, तब भी आपको कांटे लग जाएंगे। और जूते को आप सिर पर लगा देंगे ना, तब भी गलत है। पैसों को उनके स्थान पर रखना ज़रूरी है। जो इंसान पैसों को ज़्यादा इग्नोर करता है ना, उनके जीवन में भी पैसे नहीं आते। और जो पैसों के पीछे पागल बनता है, पैसा पैसा, उनके जीवन में भी पैसे नहीं आते। देखिए, मनी कैन बाय यू गुड बेड्स बट नॉट स्लीप। Money can buy you good foods, but not digestion. Money can buy you good health insurance, but not health. Money can buy you luxurious house, but not peace. Money can buy you branded clothes, but not beauty. Money can buy you lust, but not love. Money can buy you prestige, but not respect. If there are 100 things you can buy with money, there are 1,000 things that you cannot buy with money, and you still need those things to be happy. यदि पैसों से आप 100 चीजें खरीद सकते हैं, हाँ जी, तो ऐसी हजारें चीज ऐसी है जो पैसों से आप नहीं खरीद सकते, फिर भी आपको चाहिए वो चीजें सुखी होने के लिए। बिल्कुल। तो पैसे अपने एक स्थान पर होते हैं आशीष जी, पैसों को सही वैल्यू देना जरूरी है। बिल्कुल। मैं आपसे जब बात कर रहा था, आपसे काफ़ी बात हुई, तो आपने बताया कि अध्यात्म के जरिए भी आप अमीर बन सकते हैं। अध्यात्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम अपने ऊपर अपना लें तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आज आपसे स्पेशली हम इन्हीं विषयों पर बात करना चाहेंगे कि हमारे शास्त्र हमें अमीर बनाने में कैसे मदद करते हैं। वाह, शास्त्र। देखिए अब आपने जो प्रश्न पूछा, इसमें मैं कहाँ पर पैसों का निवेश करना चाहिए, कौन से स्टॉक मार्केट में, वो सब नॉलेज मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। हाँ। ऐसे तो हजारों लोग इस दुनिया में नॉलेज देने वाले भी है। बिल्कुल। आपने जो प्रश्न पूछा स्पिरिचुअली, हाँ जी,
स्पिरिचुअलिटी को इंकॉर्पोरेट कर सके कैसे आप धनवान बन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, आप पैसे कौन से इंटेंशन से कमाना चाहते हैं, उसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि पैसे आपके जीवन में आएंगे या नहीं। गौर से सुनना जी। पैसा कमाने का आपका मकसद क्या है। अब मैं आपको इस पर साइकोलॉजिकल रिसर्च सुनाता हूं आशीष जी। यदि आपका पैसा कमाने का मकसद भोग विलासिता है, अय्याशी है, माने आप कोई ऐसा सोचता है कि पैसा कमाकर फूड भोग विलासिता करेंगे, पार्टीज बार्स में जाएंगे, ये सब नाच गान ड्रग्स लेंगे, तो पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। और यदि आएंगे तो टिकेंगे भी नहीं। यदि आपके पैसा कमाने का मकसद केवल प्रसिद्धि है, यानी कि कोई इंसान ऐसा सोचता है कि समाज को मैं ये दिखा दूं मेरे पास BMW मर्सिडीज ऐसी ऐसी गाड़ियां है, यदि आपका पैसा कमाने का मकसद केवल प्रसिद्धि है ना, फिर भी पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे।